हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर PTS फैज़ान बरक़ात को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा नाम हर आदमी नहीं ले सकता, मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं पसंद करता हूँ। इसलिए एक बार हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। मैं दो तीन शेर पेश करता हूँ, फिर मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दिल की तमन्ना है यही बरसों से है मौला, इस्लाम निज़ामी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। मेरे दिल की तमन्ना है यही बरसों से है मौला, करूँ बगदाद में जाकर जियारत गौसे आज़म की, और कहीं से भी पुकारूंगा मदद को आ ही जाएंगे। टनाटन सुन्नी यही बोलता है, कहीं से भी पुकारूंगा मदद को आ ही जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है समात गौसे आज़म की, बहुत ही खूबसूरत है समात गौसे आज़म की। और सुनो, जमाने से जमाना कह रहा है, ये जमाने से जमाने से जमाना कह रहा है, ये जमाने से पड़ेगी हर जमाने को जरूरत गौसे आज़म की, पड़ेगी हर जमाने को जरूरत गौसे आज़म की। और ताजु शरिया से जो मोहब्बत करते हैं, एक बार ताजु शरिया के नाम पे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से दामन मिला ताजु शरिया का, खुदा के फजल से, खुदा के फजल से दामन मिला ताजु शरिया का। करम अहमद रजा का है इनायत गौसे आज़म की, करम अहमद रजा का है इनायत गौसे आज़म की। और मुसीबत टाल देना और मुर्दों को जिला देना, मुसीबत टाल देना और मुर्दों को जिला देना, अमा ये सब तो है अदना करामत गौसे आज़म की, अमा ये सब तो है अदना करामत गौसे आज़म की। कुछ इस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफों को चीर कर जैसे इमाम चलता है। वो दुनिया थी जहां जालिम का जोर चलता था, ये हश्र है यहाँ आका का नाम चलता है। हजरात, बड़ा अच्छा माहौल है। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब ये पैगाम देंगे, जिस्म फानी है तो सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो तो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। और आसमां की रिफातों से तर्ज़े यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो। पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो। खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्कबारी सीख लो। फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी। सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। हर गंदगी से उसको बचा लाए मुस्तफा, बुढ़िया की गठरी सर पे उठा लाए मुस्तफा। बिन बाप का वो बच्चा बड़ा खुश नसीब था, कांधे पे जिसको अपने उठा लाए मुस्तफा। हजरात, मंजर भाई, उनके खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्तों अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कसम खुदा की बड़ा अच्छा काम किया है। अब तक का प्रोग्राम बहुत कामयाब, लेकिन ये अब जो खतीब आ रहा है, अब जो मुकर्रिर आने वाला है, अब जो मुकर्रिर आने वाला है, भारत में उसका बोलबाला है। और बोलबाला उसी का होता है जिस पे कुछ माल है, मसाला है। तशरीफ ला रहे शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब का 10 मिनट उनको सुनिए। 10 मिनट के बाद आपका दिल कहेगा कि फजर तक भी तकरीर होगी तो इंशाअल्लाह उठ के नहीं जाएंगे। हजरात, इनकी तकरीर इतनी अच्छी होती है, बड़ी संजीदगी, मदाला नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। लेकिन मदाले वालों का जो मिजाज है मैं जानता हूँ, मौलाना राहत साहब स्टेज वाले जानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत पसंद फरमाएंगे। कारी शोएब और तमाम इलाके के उलमा आइम्मा सब इनको सुनने के लिए आए हैं। दोनों हाथों को फदाओं में लहरा के बोलो नारे तकबीर। अल्लाह ताला सलामत रखे और मोहब्बतों के साथ बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। उठ के आपस में जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। मैं कहूँगा किसी स्टेज पर आकर ये जब तकरीर करते हैं, दिलों की बसम को तकरीर से तहरीर करते हैं, ये रब की मेहरबानी से नसीहत का हर एक नुस्खा अता करते हैं जिसको साहिब तौक़ीर करते हैं। दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मंजर साहब को और उनके अहले खाना को, उनके मुशीरों को, दोस्तों अहबाब को, कि जिन्होंने इस बात का मशवरा दिया
या इस मशवरे में इनके साथ शाना बशाना चले। यकीनन मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर में इस तरह की महफिलें मुनाकिद करना ये कोई जिहाद से कम नहीं है। जिस दौर में दुनिया नाचने कूदने के पीछे आंखें कान बंद करके दौड़ रही हो, उस दौर में कोई आके कहता है यार आज तो कम से कम डीजे बजा लेता, आज तो कम से कम रात भर कुछ जश्न मना लेते, कुछ नाच लेते, कुछ कूद लेते। ये सोच भी लोग ज़्यादातर रखते हैं। अगर कोई बंदा जिसका निकाह हो या शादी का मौका हो वो ना करना चाहे तो उसके कान में आके कहते हैं यार खर्चा हम उठा लेंगे, तू बस इजाज़त दे दे। मैं कहता हूँ जवानों, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि ये शैतानी ख्यालात हमारे दिल में ना आया करें। आमीन। और किसी को गलत मशवरा न दिया करो। जिंदगी 4 दिन की है। किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बड़े बड़े अक्लमंद माइंडेड लोग 2 बातों में पूरी जिंदगी बयान करके चले गए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि बस रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। वो एक शायर ने, अल्लामा यूसुफ साहब, एक बात कही थी, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। तो भाई जिंदगी किसी के पास लिखित रूप में मौजूद नहीं कि हम इतना जिएंगे। बालों की सफ़ेदी तक हम गुनाह कर लें, सियाही हमें गुनाह करने का मौका दे रही है। किसी के पास कोई भी गारंटेड कार्ड मौजूद नहीं है जो हमें ये ज़मानत देता हो कि अभी तू 10 साल नहीं मरेगा, तू 3 साल नहीं मरेगा। वरना देखो, आप नज़र उठा के देखिए कितने लोग घरों से निकलते हैं, जाते तो ये सोच करके हैं मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कल जब आऊँगा बच्चों के लिए ये इंतज़ाम करके लाऊंगा, घर वालों के लिए ये एहतमाम करूँगा, और आज के 10 साल के बाद मुझे ये काम करना है, 5 साल के बाद ये काम करना। कितनी हसरतें, कितनी आरजुएं लेके बंदा घर से निकलता है। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है, गया तो वो पैरों पे चल के है, लेकिन जब शाम का सूरज डूबा है तो अपने पैरों पे चल के नहीं आया, बल्कि 4 कांधों पे चल के आया है। साहिब, जिंदगी कोई भरोसा नहीं इसका, ये कब साथ तोड़ दे, कब सांसों का बंधन टूट जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जवानों, आओ जितना हो सके अपने नबी के करीब हो जाओ, अपनी जिंदगी को अपने मुस्तफ़ा के करीब करो। बस यही हमारी जिंदगी की कामयाबी का एक जरिया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं जहां भी जाता हूं अपनी कौम के बीच बस कुछ दर्द लेकर के जाता हूं, और उनके सामने अपनी कौम का दुखड़ा रोता हूं कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही सोच के आ जाता हूं, काश अल्लाह हजारों में कोई तो ऐसा बंदा बैठा दे कि जो मेरी बात दिल से सुन करके जाए और अपनी ज़िंदगी को ये सोच करके गुजारे, आज के बाद ये मेरा बदन ही नहीं, मेरी सांसें नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी के नाम कर देना। बस यही आरज़ू है। बस मैं सफ़र का आगाज़ करूँ इससे पहले सारे लोग मोहब्बत से मेरे नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपसे पहले अर्ज कर दूं, मैंने आपके बीच में तीजा नहीं पढ़ना बैठ के, यहाँ कोई चने नहीं पढ़वा रहा हूँ। मैंने मुस्तफ़ा पे दुरूद की बात कही, तुम्हारी मर्जी है सुभान अल्लाह कब बोलना कब नहीं बोलना या बिल्कुल नहीं बोलना, वो तुम जानो, लेकिन बात मुस्तफ़ा पे दुरूद की है। इसमें कंजूसी ना करो, इसमें कंजूसी ना करो, बल्कि अब तक आपने चुपचाप सारे काम किए हैं, इस बार आवाज निकाल के मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ के सुना दो। पढ़ो बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात अलीगढ़ में एक जगह पे मौजूद था,
बड़ी खुशी हुई। वहाँ पे भी शादी के ताल्लुक से एक प्रोग्राम था। अंजर भाई बड़ी तबीयत खुश हुई। अब ऐसा लगता है, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहे हैं, मैं कहता हूँ अब जवान दीन से दूर नहीं, जवान दीन के करीब हो रहे हैं। देखिए आकर के आप इस महफिल में देखिए, परसेंटेज निकालिए कितने जवान बैठे हैं और कितने बूढ़े बैठे हैं। आज हर जगह पर अल्लाह के करम से जवानों की तादाद है। और मुसलमानों, जब से तालीम हमारे बीच आई है, बेदारी पैदा हो गई। मैं अक्सर ये बात जलसों में कहा करता हूँ, सिर्फ जज्बात से काम ना लिया करो, बल्कि थोड़ा सा होश से भी काम लिया करो। कल जाके कोई बंदा ये ना करे बड़ा अच्छा खतीब आया था, कुर्सी की एक टांग तोड़ गया, माइक नीचे गिरा गया था। इससे क्या नतीजा निकलने वाला यार? इससे कुछ हासिल नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे यार बताओ तो सही, मौलवी इतना थाकड़ था, कुर्सी हिला गया, स्टेज हिला गया, माइक गिरा गया, तुझे क्या दे करके गया? कहना कभी ये मत कह देना जज्बात में थे, समझ ही नहीं पाए क्या कह गए। तो भाई जलसे में मूड बनाने ना आया करो, नबी के जिक्र की महफिलों में तकदीर बनाने आया करो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है, वाह वाह। ये मूड बनाने की जगहें नहीं, ये तकदीर बनाने की जगहें हैं। मैं सलाम करता हूँ घर वालों तुम्हें, तुमने मुस्तफ़ा की महफिल को आबाद करके ज़माने को बता दिया। और दुनिया वालों, हमारा अपना उसूल ये है, लोग एतराज़ और लोग कुछ जगहों के लोग ये बातें करते हैं कि यार सुन्नियों का मामला ही अलग है, इंतकाल हो जाए तब नबी की बातें, शादी हो तब नबी की बातें। वो क्यों ना करें यार, तुझे पता जो नहीं है। अपना उसूल तो ये है, एक ही सबक है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का तो उसूल ही ये है कि हमारी हर खुशी शुरू होती है तो मुस्तफ़ा के कदमों से शुरू होती है। और अगर जिंदगी की खुशियों की इंतहा अगर गम है तो हर मर्ज का मदावा और इलाज मुस्तफ़ा की चौखट से मिला करता है। और हम क्यों ना उनकी बातें करें? अल्लाह की कसम हमारी सांसें तो उनके नाम पे बिक चुकी है। वरना सच तो ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे रब ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हैरत की बात है, ईमान वाला भी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कोई कह सकता है बंदा खड़े होकर के साहिब वो पूरा क्या है जो हमारे पास नहीं है? बस एक छोटी सी तवज्जो छोटे से काम की तरफ जरा गौर कीजिए। निकाह है, पूरा मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि नहीं? पूरा मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और इतनी अजीम नेमत मेरे रब की है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये मेरे मुस्तफ़ा ने निकाह मशरू ना किया होता तो तेरी औकात ना थी तो किसी की बेटी को अपने बिस्तर तक ले आता। आज जिसने कभी तेरा चेहरा नहीं देखा, जिसका तूने कभी चेहरा नहीं देखा, आज वो तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी बैठ गई, तूने कहा उठ तो उठ के खड़ी हो गई, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा चुप जा तो खामोश हो गई, तूने कहा बोल तो बोलने लगी। सच बता, ये तेरी जबान की पावर है या मेरे नबी की अताओं की पावर है? सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसकी अता है? सब मुस्तफ़ा की अता है ना। अब जब अताएं मुस्तफ़ा की हो तो बातें शैतान की क्यों हो? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जवाब। फिर बातें उसी नबी की क्यों ना करें? जिसकी बातें करें तो रूह निखरती है, जिसका नाम लें तो लहजे खुशबूदार हो जाते हैं। साहिब हमारे पास तो अपना कुछ भी न था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम मकाम तहावा में खड़े होकर के एक दिन रोने लगे। किसी ने कहा था उमर आधी दुनिया का बादशाह है और इस जगह पे खड़े होकर आंसू बहा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, लोगों आज मैं आधी दुनिया का बादशाह हूँ, लेकिन एक दिन वो था कि मेरे वालिद ने इसी मकाम पे मुझे कुछ ऊंट दिए थे, 4 या 5 ऊंट, और मुझसे कहा था उमर सबको एक लाइन में खड़ा कर दे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दे। कहते कल भी उमर था, आज भी उमर है। फरमाते हैं कि मैं 4 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को आगे करता था, दूसरा पीछे हो जाता था, दूसरे को आगे करता था, तीसरा पीछे हो जाता था, कभी लाइन सीधी नहीं हुई। फरमाते आज भी उम्र है, कल 4 ऊंट एक लाइन में न खड़े करे, आज आधी दुनिया एक लाइन में नजर आ रही है। अगला जुमला जो हजरत उमर ने कहा,
गफलतों के ताले तोड़ देगा, कसम खुदा की। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा उमर तेरी अजमत बड़ी है, तेरे नाम की हैबत है कि आज शेर और बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पी रहे हैं। हजरत उमर ने कहा था खबरदार, इसमें उमर का कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल मुस्तफा की जूतियों के सदके में मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अगर सब मुस्तफा का सदका है तो फिर इतराते किस बात पे हो? क्या कहने हैं? क्या मेरे नबी के कलेजे को चोट नहीं पहुंचती होगी जब तू नाचता होगा? क्या नबी के दिल पे तकलीफ नहीं होती होगी? नाच नाच करके तुमने मुस्तफा को दिल को तकलीफ पहुंचाई, फिर कहते हो रब रूठ गया। बारिश नहीं हो रही, मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह की कसम ये हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा। साहिब आज कौम आंसू बहा रही है, क्या सच ये नहीं है कि आज कौम के कुछ गरीब अपने गलों में फांसी के फंदे लटका करके क्या आज मौत की घाट नहीं उतर रहे हैं? हमने लोगों को देखा है कि जब आतिशबाजियों पे आते हैं तो इतनी करते हैं कि ये पता नहीं पड़ोस में कोई गरीब भी है, कोई मरीज भी लेटा है। तुमने तो धूम धमाके कर दिए, किसी गरीब का बच्चा भी सो गया होगा, या तुम्हारे पटाखों की आवाज सुन के कहीं उसकी नींद तो नहीं उछल गई होगी? सोचा तुमने? क्या इस्लाम सिर्फ टोपी लगाने का नाम है, या इस्लाम सिर्फ गोश्त खाने का नाम है? जाओ कभी कब्रिस्तान के पास से गुजर के पूछा करो, ओ मुर्दो बताओ तो सही, यहाँ पे तुमने दौलत बहुत इकट्ठा की थी, क्या तुम्हारी दौलत काम आई, या तुम्हारी ऊंची बिल्डिंगें काम आई, या लोगों के दरमियान तुमने अपनी मूंछों पे घी के चिराग जलाए थे, या वो चिराग काम आ गए हैं? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तुम कब्रिस्तान में जाके मुर्दों से पूछोगे तो अंदर से आवाज आएगी, ओ खबरदार खबरदार, हम गफलत में थे, हम समझते थे ये लोगों की इज्जतें बचाएंगी, हम समझते थे पैसा बचाएगा, हम समझते थे नाम और नमूद बचाएगा, लेकिन कब्र में आके पता चला है यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं बल्कि मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत क्या कहने हैं, जिंदाबाद। और सोचो मरना एक दिन, बेशक बेशक, बहुत अच्छा। गौर करो, सब कुछ कर लो तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात कहता हूं, एक बार मुस्तफा को गले से लगा के देखो कि नबी कहां मिलेंगे, कैसे गले लगाएं? अल्लाह अकबर। आ नबी का एक फरमान बता दूं, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। सोचो तो सही, आज वो जवानों जरा सी तालीम हमने हासिल क्या कर ली, हम बड़ों का एहतराम भूल गए। जी बेशक। अभी कुछ दिन पहले की खबर हजरत चली, मुरादाबाद में किसी बेटी के ससुराल वालों ने गले में फंदा डाल के मार दिया, वो मर गई, और इसलिए कि वो उसका बाप जहेज अपने दामाद की मर्जी के मुताबिक ना दे सका। सोचो यार, जल से पूरी जिंदगी करते रहना, लेकिन कुछ बातें दिल पे लिख के लेके चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको बुलाएं, जिसको मर्जी आए बुला लेना। मैं कड़वा बहुत बोलता हूं, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है, फायदा बोलो, फायदा उतना ही ज्यादा करेगी जितनी दवा कड़वी होगी। वो मेरे पास जन्नत का ठेका नहीं है, मुझे ये कहना नहीं आता कि साहब एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती, अल्लाह की कसम कभी बिलाल कोड़े ना खाते। बेशक बेशक। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती, और जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में मेरे हुसैन ने खानदान न लुटाया होता। अल्लाह अकबर। जन्नत इतनी भी सस्ती नहीं जितनी समझ रखी है। हाँ, बहुत सस्ती भी है जन्नत, मगर शर्त यह है कि मुस्तफा को मना लो। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सिर्फ मुस्तफा को मना लो। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छी फिक्र दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्तफा को अपना बना लो, समझ लो जन्नत तुम्हारी हो गई। वरना लाख दावे करो हम नबी के, क्या होता है जब तक मुस्तफा न कह देंगे मेरे। ये भी तो जरूरी है ना, मुस्तफा कह दें। हमारे लाख बार कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता, वो एक बार कहते हैं तो काम बन जाएगा। किसी ने कहा था, वो एक शायर जिन्होंने ये बात कही थी, बेदम बारसी ने शायद ये बात कही थी, क्या बात हो महशर में कि मैं सजदे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना।
अल्लाहु अकबर। तो साहिबो अमल ऐसे कर जाओ जो मरने के बाद ये बताना ना पड़े लोगों मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा जा रहा है। कोई कहे कि चौकी जमादार है, कोई कहे जिम्मेदार है, कोई कहे प्रधान है, सब अपनी बोली बोलें, अमल अच्छे कर जाओ। मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि साहिबो तुम जो कह रहे हो अपनी जगह, लेकिन हम कह रहे हैं ये हमारा गुलाम आ रहा है।